नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर भी लग सकती है रोक। देश में कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर अब कई नए शोध सामने आ रहे हैं। देश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर मानी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर को भी हटाने पर विचार किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज से हटाने के फैसले के बाद जल्द ही अब रेमडेसिविर इंजेक्शन को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल चेयरपर्सन डॉक्टर DS राणा ने मंगलवार को कहा कि कोरोना ट्रीटमेंट से रेमडेसिविर को भी जल्द हटाने पर विचार चल रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों पर इसके बेहतर प्रभाव को लेकर कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, इसलिए इस दवा को कारगर नहीं माना जा सकता। ट्रेन यात्रियों को झटका, रेलवे ने बंद कर दी ये महत्वपूर्ण ट्रेन है। यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने 2 ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में यात्री कम निकल रहे हैं। इस वजह से ट्रेन संख्या 58033 और ट्रेन नंबर 58034 रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर को बंद कर दिया गया है। इसी तरह ट्रेन संख्या 68041 और ट्रेन संख्या 68042 आद्रा बरकाकाना आद्रा पैसेंजर का भी परिचालन बंद रहेगा। इस दोनों ट्रेनों का परिचालन 21 मई के बाद नहीं होगा। रेलवे के पास यात्रियों की कमी हो गई है। रेलवे स्टेशन बेहद कम यात्री पहुंच रहे हैं। इसके चलते ट्रेनें खाली चल रही है और रेलवे को घाटा लग रहा है। रेलवे बोर्ड ने रांची रेल मंडल से ऐसी ट्रेनों की सूची मांगी थी जिसमें बेहद कम यात्री सफर करते हैं। रांची रेल मंडल से लगभग दर्जन भर ट्रेनों की सूची भेजी गई थी। रांची रेल मंडल के सूत्रों के अनुसार इन ट्रेनों में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें हैं। आज 996 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 72 गिरफ्तार, 22 पर FIR। ई पास बनाने का सिस्टम जैसे ही दुरुस्त हुआ, 2 दिन की ढील के बाद पुलिस सख्ती के साथ पूरे राज्य में लॉकडाउन के दिशा निर्देश के अनुपालन में जुट गई। अब ना तो किसी का बहाना सुन रही थी और न ही कोई पैरवी। पुलिस मुख्यालय का भी सख्त निर्देश था कि कोरोना संक्रमण के चैन को अगर तोड़ना है तो सरकार के गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ लागू करना अनिवार्य है। वही हुआ। राज्य में मंगलवार को कुल 9600 चेक प्वाइंट पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करते 996 लोग पकड़े गए। इनमें 22 मामलों में प्राथमिकियां दर्ज की गई है और कुल 72 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुश्किल में छात्र, CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा का क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ताजा हाल यह है कि परीक्षा रद्द होने की गुंजाइशें लगभग खत्म होती दिख रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से घटते मामले या यूं कहे कि कोरोना की दूसरी लहर के थमने के संकेतों के बीच अब CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाने के बारे में केंद्र शिक्षा मंत्रालय अस्वस्थ दिख रहा है। हालांकि CBSE 12वीं बोर्ड एग्जाम के बारे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही कहा है कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को आखिरी फैसला लिया जाएगा। झारखंड में मानसून समय पर आने की संभावना, कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को दिए निर्देश। विरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग ने मौसम खेती परामर्श बुलेटिन जारी किया है। विभाग के अध्यक्ष एवं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अब्दुल वदूद ने अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में आकाश में हल्के बादल रहने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबूंदी होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में मानसून पूर्व अच्छी वर्षा हुई है। झारखंड में इस वर्ष समय पर मानसून की वर्षा आने की संभावना है। बुलेटिन में किसानों को खरीफ फसलों की सफल खेती की तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया है। किसानों को खेतों की जुताई खेतों की ढाल के विपरीत दिशा में करने और खेतों के मेड़ को दुरुस्त करने की सलाह दी गई है। लॉकडाउन में बोकारो में गंदा धंधा का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 जोड़ों को आपत्तिजनक हाल में पकड़ा। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए झारखंड में लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल, कॉलेज और होटल सब के सब बंद हैं। घरों से निकलने के लिए ई पास अनिवार्य है। इस हाल में बोकारो में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हाल में गिरफ्तार किया है। ये सभी बोकारो के चास स्थित सस्ता लॉज के अंदर गंदा काम कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पहुंचकर सबको पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने लॉज संचालक को भी गिरफ्तार किया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई और रेगुलेटर भी गायब। झारखंड के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से करीब 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। आधिकारिक रूप से इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। चोरी के संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने चोरी के मामले में जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने वार्ड बॉय सुरेंद्र यादव को ऑक्सीजन बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस ने प्रारंभिक दौर में अस्पताल प्रबंधन और 4 अन्य से पूछताछ भी की है।
रिम्स को एक माह पहले मिले थे पीएम केयर फंड से 104 वेंटिलेटर, 40 है खराब। रिम्स में भर्ती कोरोना के गंभीर संक्रमितों के इलाज के लिए पीएम केयर से मिला 40 वेंटिलेटर में तकनीकी गड़बड़ी है। किसी वेंटिलेटर में ट्यूब नहीं है तो किसी में प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे में बेकार वेंटिलेटर को न्यू ट्रामा सेंटर के स्टोर रूम में बंद कर दिया गया है। तकनीकी रूप से खराब वेंटिलेटर की जानकारी रिम्स द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कराई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिम्स द्वारा अपने स्तर से निर्माता कंपनी के इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन वह भी ठीक नहीं कर पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत में रिम्स द्वारा बताया गया कि पीएम केयर फंड से मिला वेंटिलेटर ठीक नहीं है, इसे ठीक करा दिया जाए ताकि गंभीर संक्रमितों की जान बचाई जा सके। लॉकडाउन में बोकारो स्टील कर्मियों को ई पास की अनिवार्यता से मिली छूट, उपायुक्त का आदेश जारी। यदि आप बोकारो स्टील सिटी के अस्थायी कर्मचारी हैं या ठेका मजदूर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी लॉकडाउन में अब वह बिना किसी बाध्यता के ड्यूटी पर जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें ई पास लेने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। सिर्फ अपने ड्यूटी पास को दिखाकर अपने काम पर जा सकते हैं। आपको कोई पुलिस वाला या दंडाधिकारी आपके वाहन को नहीं रोकेगा। ऐसा इसलिए हुआ कि जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने ई पास की व्यवस्था से कर्मियों को छूट दे दी है। 20 मई से मधुपुर से सूरत को सीधी ट्रेन बोकारो और धनबाद में भी रुकेगी। गुजरात से झारखंड लौटने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने सूरत से हटिया के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को 20 मई से ही मधुपुर तक एक्सटेंशन कर दिया है। सूरत से चलकर हटिया तक आने वाली ट्रेनें अब रांची, बोकारो व धनबाद होकर मधुपुर तक जाएगी और मधुपुर से सूरत के बीच चलेगी। मुंबई के डीआरएम ने मंगलवार को इस ट्रेन के एक्सटेंशन को रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी से जुड़ी जानकारी ट्विटर पर शेयर कर दी थी। बुधवार को रेलवे ने दोनों स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेन के टाइम टेबल और तारीख का ऐलान कर दिया। कोरोना काल में डीएमसी आने की जरूरत नहीं, अब ऐसे बनवाएं डेथ सर्टिफिकेट। कोविड संक्रमण के इस दौर में धनबाद नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। अपनों को खो चुके लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसके बाद होने वाली मुश्किलों को कम जरूर किया जा सकता है। इसी सोच के साथ नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने लोगों को घर बैठे मृत्यु प्रमाण पत्र देने की पहल की है। बस नगर आयुक्त के व्हाट्सएप नंबर 7260972777 पर संबंधित व्यक्ति को अस्पताल से मिले डेथ सर्टिफिकेट के साथ मृत व्यक्ति का आधार कार्ड और आवेदक का आधार कार्ड भेजना होगा। कागजात की जांच करने के बाद उसी व्हाट्सएप पर मृत्यु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस विकट परिस्थिति में नगर निगम लोगों के साथ है। जितनी भी मदद चाहिए वो की जाएगी। अपने स्वजन को खो चुके लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम का चक्कर लगाते हैं। कोविड-19 के इस दौर में बहुत से लोग कार्यालय में आने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों की सुविधा को देखते हुए निगम ने यह पहल की है। झारखंड में बच्चों को लगेगा निमोनिया का टीका, केंद्र सरकार करेगी राज्य में स्वदेशी टीका लॉन्च। जाने कब से शुरू होगा यह अभियान। कोरोना संकट के बीच झारखंड के बच्चों की जीवन रक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में झारखंड में निमोनिया का स्वदेशी टीका लॉन्च करने की तैयारी में है। झारखंड में 8 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगेगा। यह वैक्सीन छोटे बच्चों को होने वाली बैक्टीरियल निमोनिया से रक्षा करेगी। आज भी धनबाद और पड़ोसी जिलों में गरज के साथ होगी बारिश, रहें सतर्क। अरब सागर में आए साल के पहले चक्रवात टाउटे ने गुजरात समेत कई राज्यों में तांडव मचाया और अब भी उनकी विनाश लीला जारी है। धनबाद समेत झारखंड के ज्यादातर हिस्से में चक्रवात का असर पिछले शुक्रवार से ही दिख रहा है। पहले जहां तापमान में बढ़ोतरी हुई, वहीं अब बादल गरजने के साथ आंधी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मंगलवार की शाम के बाद देर रात भी बादल गरजने के साथ बारिश हुई। 19 और 20 मई को भी इस चक्रवात का प्रभाव यहाँ दिखेगा। विप्रो के कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए ऑनलाइन करें रजिस्ट्रेशन। चयन पर मिलेगा 1.8 लाख का पैकेज। विप्रो ने सर्विस डेस्क पद पर नियुक्ति के लिए मरवाड़ी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर अनुभव चक्रवर्ती ने बताया कि स्नातक के किसी भी संकाय के छात्र छात्राएं जो वर्ष 2021 की फाइनल परीक्षा में शामिल होंगे वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट www.marwadicollegeranchi.ac.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 मई है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए अधिक से अधिक छात्र छात्राएं घर बैठे कैंपस प्लेसमेंट में भाग लें। विप्रो में सर्विस करने का यह अच्छा मौका है। झारखंड में रेल यात्रियों के लिए पास हुआ फेल, बिना सरकार को जानकारी दिए अन्य राज्य से झारखंड आ रहे हैं लोग। झारखंड में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पास सिस्टम लागू किया गया है। आलम यह है कि सब्जी खरीदने के लिए भी लोगों को सरकार से इजाजत लेनी पड़ रही है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। एक व्यवस्था यह भी है कि दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों को ई पास लेने के साथ www.jharkhandtravel.nic.in पर यात्रा का ब्यौरा देना है, लेकिन बिना ई पास और अन्य
पोर्टल पर जानकारी दिए लोग धड़ल्ले से राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी खबर न जिला प्रशासन को है और न सरकार को। इस संबंध में पूछे जाने पर रांची के DSO उत्कर्ष कुमार ने बताया कि ADM से पूछ लीजिए। ADM रामवृक्ष महतो ने बताया कि अरगोड़ा CO से पूछ लीजिए। मुकम्मल जवाब कहीं नहीं। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक हवाई, रेल या सड़क मार्ग से वापस आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। इस दौरान उन्हें दिशा निर्देश का भी पालन करना होगा, लेकिन ये नियम केवल सरकारी कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। सरकार के पास इसकी जानकारी तक नहीं है कि किस इलाके के कितने लोग किस माध्यम से यात्रा कर झारखंड पहुंच रहे हैं।